In this video, we are going to solve this question. This question is based on probability distribution of random variable. So we have to find probability distribution for the given random variable x. Now, usse pehle, what is random variable? So random variable is a function, is a real valued function whose domain is sample points or elements of sample space. So इस क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है. X is a random variable which denotes the absolute difference of numbers appearing on top of the dice. So here X is absolute difference of numbers on dice. So in our question, experiment is a pair of dice is thrown simultaneously. Means दो dice को throw करता है and obviously जब दो dice को throw करेगा ऊपर में number आएगा and X is the absolute difference of numbers on the dice. So दो numbers appear होगा dice के ऊपर में and x is the absolute difference of numbers on the die. मतलब जो भी दो नंबर मिलेगा उसका absolute difference. So मतलब अगर दो नंबर से x and y, अगर दो नंबर से x and y, इसका absolute difference मतलब माइनस करके उसका मॉडुलस लेना है. एंड जो एक्सपेरिमेंट है विच इज पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इस एक्सपेरिमेंट का टोटल नंबर ऑफ कितना सैंपल पॉइंट मिलेगा मेरे को? वो है 36, क्योंकि दो डाइस है और हर एक डाइस पे 6 नंबर है. So total number of outcomes will be 36. So number of element in the sample space will be 36. So number of element in the sample space will be 36. Now first we will find possible values of x. Possible values of x. मतलब जो रैंडम वेरिएबल जो फंक्शन है वो डिफाइन किया हुआ है, तो इसका क्या क्या वैल्यूज हो सकता है. सो जो सैंपल स्पेस है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स रहेगा? 1,1, 2,2, ऐसा 6,6 तक रहेगा. देन उसके बाद 1,2, 1,3, ऐसा बहुत सारा नंबर रहेगा. 36 एलिमेंट्स रहेगा. एंड फॉर एवरी एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी डिफरेंट, बट वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी लिमिटेड. सपोज 1,1 अपीयर हुआ है, ठीक है, दो डाइस को थ्रो किया, 1,1 अपीयर हुआ है. सो इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो क्या? 0 है, क्योंकि 1 - 1 विल बी 0. सिमिलरली अगर 2 अपीयर होता है डाइस के ऊपर में, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा. सो 1,1 से लेकर 6,6 तक जो भी एलिमेंट है उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा. सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स कैन बी 0. सिमिलरली 1,2, देन 2,3 भी है इसके अंदर में, 3,4 भी रहेगा, 4,5 भी रहेगा. ये सब का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है? 1 है. सो अनदर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी 1. इसी तरह देयर आर एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस लाइक 2,4 एंड देन 4,6 एंड देन 3,5. ये सब का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल 2,4, अगर कोई एलिमेंट है 2,4, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 - 4 इज -2, उसका मॉडुलस इज 2. उसी तरह 4,6 का एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 2. 3,5 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा. सो अनदर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी 2. इसी तरह आई कैन गेट 3 बिकॉज 3,6 भी रहेगा सैंपल स्पेस में. सो 3,6 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है? 3 है. एंड देन 1,5 भी है, 5,1 भी रहेगा, एंड 2,6 भी रहेगा, 6,2 भी रहेगा. इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है? 4 है, क्योंकि 2 - 6 विल बी 4. -4 उसका मॉडुलस लेने पर 4 मिलेगा मेरे को. सो और एक पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 4 है. इसी तरह अनदर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स कैन बी 5, क्योंकि 1,6 भी एक ऑर्डर पेयर रहेगा सैंपल स्पेस के अंदर में. सो 1 एंड 6 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है? 5 है. 6,1 भी रहेगा, उसका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है? 5 है. सो अनदर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी 5. 6 नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर का डिफरेंस 6 नहीं हो सकता, क्योंकि द लीस्ट नंबर यू कैन हैव इज 1 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन हैव इज 6. उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा? 5 ही हो सकता. Therefore, these are the possible values of x: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now we have to find probability distribution of x. For that, we have to find probability for every values of random variable. So let me erase this sample space, इसका जरूरत नहीं है. Now we will find probability of x equal to 0. Probability of random variable x equal to 0. मेरे को random variable 0 कब मिलेगा? जब डाइस के ऊपर में नंबर अपीयर होगा 1,1, 2,2, 3,3. ये सब नंबर अपीयर होने से ही मेरे को एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना मिलेगा? 0 मिलेगा. सो एक्स इक्वल टू 0 कब अकर होगा? जब ये नंबर्स अपीयर होगा डाइस के ऊपर में, मतलब ये सारा आउटकम क्या है? मेरा फेवरेबल आउटकम है. देन 4,4, 5,5 एंड 6,6.
ये आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। ये आउटकम्स आने पर रैंडम वेरिएबल क्या बनेगा, 0 बनेगा। सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दिस आउटकम्स। सो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 आउटकम्स है एंड सैंपल स्पेस में 36 आउटकम रहेगा। ये रहेगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, एंड इसका आंसर क्या होगा, 1/6। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, रैंडम वेरिएबल 1 कब मिलेगा मेरे को, जब आउटकम्स आएगा 1 2 2,1, देन 2,3 3,2। ये सब जो आउटकम्स है इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 1 है। एंड 3,4 4,3 4,5 5,4 एंड 5,6 6,5। ये सब आउटकम्स आने पर जो रैंडम वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, 1 मिलेगा। सो इसके अंदर कितना आउटकम्स है, इसके अंदर 10 आउटकम्स है। सो फेवरेबल आउटकम 10, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, वी विल गेट 5/18। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। सो व्हेन विल आई गेट रैंडम वेरिएबल 2, ऑब्वियसली जब 1,3 मिलेगा तब, एंड देन 2,4 एंड 3,5 4,6 5,6 नहीं हो सकता, 5,6 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 है। एंड ये 4 आउटकम है, अगर ये नंबर्स को हम लोग फ्लिप कर दिया तो और 4 आउटकम मिलेगा जिसका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 2 रहेगा। सो 3,1 इसका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, 4,2 5,3 एंड 6,4। सो टोटल 8 आउटकम्स है जो अपीयर होने पर रैंडम वेरिएबल 2 बनेगा। सो फेवरेबल आउटकम 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, सॉल्व करने पर आई विल गेट 2/9। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। सो रैंडम वेरिएबल 3 कब मिलेगा मेरे को, जब नंबर्स अपीयर होगा 1,4 देन 2,5 3,6। ये नंबर्स अपीयर होने पर रैंडम वेरिएबल 3 मिलेगा मेरे को। एंड इसका ऑपोजिट 4,1 5,2 एंड 6,3। सो टोटल 6 आउटकम्स है जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 3 है। सो फेवरेबल आउटकम 6, टोटल नंबर आउटकम 36, you will get 1/6. Next we have to find probability of x equal to 4. So what are all outcomes जिसका absolute difference मेरे को 4 मिलेगा, जैसे कि 1,5 2,6 और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इसको फ्लिप करके लिखना है 5,1 एंड 6,2। ये 4 आउटकम्स है जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 4 है। सो 4 आउटकम्स बाई 36 टोटल आउटकम्स, यू विल गेट 1/9। देन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। तो कौन सा आउटकम्स रहेगा जिसका डिफरेंस 5 मिलेगा, ऑब्वियसली 1,6 एंड 6,1। ये दो आउटकम है जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 5 है। सो फेवरेबल आउटकम 2, टोटल नंबर आउटकम 36, 1/18। सो दीज वर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ये सारा प्रोबेबिलिटीज था जो भी रैंडम वेरिएबल था उसका। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द टेबल फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आएगा x एंड यहाँ पे आएगा p ऑफ x। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या था, 0 1 2 3 4 एंड 5। एंड x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिला था मेरे को 6/36। x इक्वल टू 1 में मिला था मेरे को 10/36, जिसको सॉल्व करके हम लिखा था 5/18। एंड x इक्वल टू 2 में मेरे को मिला था 2/9। x इक्वल टू 3 में मेरे को मिला था 1/6। x इक्वल टू 4 में मेरे को मिला था 1/9। x इक्वल टू 5 में मेरे को मिला था 1/18। तो ये है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। So this is the probability distribution for the given random variable. So this is just a table for the probability of every possible values of random variable. So this table basically represent how the probability is distributed among every values of random variable. So ये है final answer for the given question जिसमें probability distribution for the given random variable निकालना था. So this is it for the video. We will solve more previous year questions in our upcoming videos. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.